हेलो फ्रेंड्स, नोरा स्टडी चैनल आपको स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का है, जो कि एग्ज़ाम में बहुत ही बार पूछा जा चुका है। चाहे क्लास 9th हो या 10th हो या 11th हो 12th हो, ये वीडियो सबके लिए है। तो आप सब क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इसमें कई ऐसे प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में अनेकों बार आ चुके हैं। तो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं या शुक्लोत्तर युग के दो लेखक। तो आप सभी पता होगा, अगर नहीं पता है ध्यान देखिए वीडियो को। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और जैनेन्द्र कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, खून की छींटें के रचनाकार हैं, तो कौन है? भागवत शरण उपाध्याय जी हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम से। अज्ञेय का पूरा नाम तो क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य। ये अज्ञेय का पूरा नाम है। बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन कि अज्ञेय पूरा नाम क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, कुटज। कुटज के लेखक हैं तो कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। किसी एक डायरी विधा लेखक का नाम, तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। अगला क्वेश्चन, दो एकांकीकार या दो एकांकीकारों के नाम, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा और उपेंद्र नाथ अश्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला हमारा है कि दो जीवनी लेखकों के नाम, तो अमृत राय और गुलाब राय। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि दो डायरी लेखकों के नाम, तो धीरेन्द्र वर्मा और मोहन राकेश। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप से क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ये वाला कि दो डायरी लेखक के नाम, तो धीरेन्द्र वर्मा और मोहन राकेश। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दो रेखा चित्र लेखकों के नाम, तो महादेव वर्मा और अमृत राय। दो संस्मरण लेखकों के नाम, तो हरिभाऊ उपाध्याय और बनारसी दास चतुर्वेदी जी हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो रिपोर्टाज लेखकों के नाम, तो पहला विष्णु प्रभाकर, दूसरा प्रभाकर माचवे। कौन कौन? विष्णु प्रभाकर और प्रभाकर माचवे, दो नाम है, प्रभाकर, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, छायावादी तो कहते हैं शुक्ल युग, ठीक, या शुक्ल युग के तीन लेखक के नाम, तो मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीन लोग हैं। अगला क्वेश्चन कि दो उपन्यासकारों के नाम लिखिए, तो धर्मवीर भारती हैं, रेणु जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दो आलोचनाकारों के नाम, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और पद्मलाल पूर्णलाल बख्शी हैं। दो नाटककारों के नाम, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और मोहन राकेश। अगला क्वेश्चन, राष्ट्र का स्वरूप विधा है, तो राष्ट्र का स्वरूप कौन सी विधा है? ये हमारी निबंध विधा है। कौन सी विधा है? निबंध विधा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि तार सप्ताह के संपादक कौन हैं, तो तार सप्ताह के संपादक कौन हैं? अज्ञेय हैं। और अज्ञेय का पूरा नाम क्या होता है? आगे बता दिया क्वेश्चन, ठीक। अगला क्वेश्चन, हिंदी गद्य का जनक कहा जाता है, तो हिंदी गद्य का जनक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। कवि वचन सुधा के संपादक हैं, तो इसके संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। नासिकी पातोख्यान के रचनाकार हैं सतल मिश्र जी हैं। एकांकी सम्राट कहा जाता है, किसे कहा जाता है एकांकी सम्राट? डॉक्टर राम कुमार वर्मा को। तट की खोज के रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई हैं। शव आजान एक सुजान के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट जी हैं। नीड़ का निर्माण फिर की रचनाकार विधा है, कौन सी विधा है? आत्मकथा विधा है। लहरों की राजहंस के लेखक हैं मोहन राकेश। अगला क्वेश्चन, बेईमान की परत के रचनाकार हैं, बेईमान की परत हरिशंकर परसाई जी का है। गेहूं बनाम गुलाब के लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। प्रेम और परिवार की विधा है, तो प्रेम और परिवार निबंध विधा है। राजा भोज का सपना के लेखक हैं, तो राजा भोज का सपना के लेखक कौन है? शिव प्रसाद सितारे हिंद जी हैं। सुनीता, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कक्षा 12 के लिए है कि सुनीता उपन्यास के लेखक हैं। सुनीता कौन है?
इसके लेखक कौन है उपन्यास में? जयनंद कुमार जी हैं। माधव विलास के लेखक हैं लल्लू लाल जी हैं। भारत दुर्दशा के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। कल्प वृक्ष के लेखक कौन हैं? तो इसके वृक्ष को लेखक कौन इसके हैं? तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तिब्बत यात्रा के लेखक हैं तो राहुल शांकृत्यायन तिब्बत यात्रा के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति के लेखक हैं तो इसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन, तो आप शायद वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो में कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन, पैरों में पंख बांधकर रचनाकार की विधा है तो हमारी जो विधा है ये हमारा यात्रावृत्ति विधा है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्र का स्वरूप के रचनाकार हैं तो राष्ट्र का स्वरूप रचनाकार कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल। अगला क्वेश्चन, वीर गाथा काल की समय सीमा तो वीर गाथा काल की समय सीमा है सन 769 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक चला है। ठीक है, वीर गाथा काल। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस की कुल कितने कांड हैं तो रामचरितमानस कुल कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। निर्जा की रचनाकार है, निर्जा रचनाकार हैं महादेवी वर्मा। कौन है? महादेवी वर्मा। कामायनी की विधा है, कामायनी हमारा कौन विधा है? कौन सी विधा है? ये हमारा महाकाव्य विधा है। कौन सी विधा? महाकाव्य। प्रेम सरोवर के रचयिता हैं, इसके रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। रीतकाल की रचना है, रीतकाल की रचना है, या एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन कि रीतकाल के एक रचना का नाम लिखिए। रचनाकार नहीं, रचना का नाम। ठीक, तो कौन है? बिहारी सतसई रचना है। ठीक, रीतकाल में की गई थी। अगला क्वेश्चन, ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है तो ध्रुव स्वामिनी हमारा है नाटक विधा की रचना है। रीतकाल का दूसरा नाम, ये हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सब क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। रीतकाल का दूसरा नाम है तो कौन काल है? रीतकाल का दूसरा नाम श्रृंगार काल है। आप सब क्वेश्चन को ध्यान देखिए और क्वेश्चन को पढ़िए और कहीं क्वेश्चन को लिख लीजिए वीडियो पुश करके। अगला क्वेश्चन, अष्टछाप के 2 कवि के नाम तो सूरदास जी हैं और नंददास जी हैं। 2 कवि हैं और इसमें तो 8 कवि थे लेकिन यहाँ 2 कवि नाम दिया गया, सूरदास जी और नंददास जी। अगला क्वेश्चन, प्रयोगवादी काव्य धारा के 2 कवि धर्मवीर भारती और अज्ञेय। 2 कवि हैं धर्मवीर भारती और अज्ञेय। अगला क्वेश्चन, रामचंद्रिका के रचनाकार हैं, रामचंद्र रचनाकार कौन है तो इसके रचनाकार हैं केशव दास जी हैं। कौन है? केशव दास। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक का नाम तो ब्राह्मण पत्रिका संपादक का नाम क्या है? प्रताप नारायण। या क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि चंद्रवरदाई के किसी एक रचना का नाम तो चंद्रवरदाई रचना कौन है? पृथ्वीराज रासो। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा नहीं है, एग्जाम में नहीं आया बहुत बार। तो अगला क्वेश्चन है, अनामिका के कवि हैं तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। अगला क्वेश्चन, सुमित्रानंदन पंत की 2 काव्य कृतियों के नाम लिखिए तो पल्लव है और गुंजन है। प्रेम वाटिका के कवि हैं, प्रेम वाटिका किसका है? रसखान का है। रेणुका के कवि का नाम तो रामधारी सिंह दिनकर। हुंकार के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठंडा लोहा के रचनाकार हैं, ठंडा लोहा किसका है? धर्मवीर भारती का है। अगला क्वेश्चन, कवि प्रिया के रचनाकार हैं तो इसके रचनाकार केशवदास जी हैं। अगला क्वेश्चन, प्रगतिवादी युग की 2 विशेषताएं एग्जाम में आता है, चाहे छायावादी हो, चाहे प्रगतिवादी हो, चाहे जो वादी हो, लेकिन विशेषताएं एग्जाम में 2 नंबर पूछा जाएगा। आपसे विशेषताएं को पढ़ लीजिए अपने सीरीज या किताब से। प्रगतिवादी युग की 2 विशेषताएं तो उसमें क्या था? कपड़ा और रहन सहन में परेशानियाँ थी और क्रांति की भावना थी। ठीक, ये एकदम सरल है, आप सब इसको लिख लीजिएगा कि वहाँ पर रहन सहन की बहुत परेशानियाँ हो गई थी और सबके पास कपड़ा नहीं था पहनने के लिए और क्रांति की भावना हो गई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन, रसवंती के रचयिता हैं, रसवंती के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर जी हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, छायावाद युग की दो विशेषताएं। मैंने बताया विशेषताएं आपको पढ़ना है, विशेषताएं एग्जाम में आता है, हमेशा आया है। छायावाद युग की दो विशेषताएं, तो रहस्य भावना और सौंदर्य भावना। ठीक, सरला है, रहस्य भावना और सौंदर्य भावना। अगला क्वेश्चन, द्विवेदी युग की कविताओं की दो विशेषताएं लिखिए। तो द्विवेदी जो कविता रची गई है वो खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है और मानवतावादी विचारधारा उसमें है। ठीक, अगला क्वेश्चन, हिंदी के दो महाकाव्य। हिंदी में दो महाकाव्य कौन कौन से हैं? आप तो जानते होंगे, रामचरितमानस है और पृथ्वीराज रासो। ठीक, दो है। नई कविता के दो कवि के नाम, तो अज्ञे हैं और धर्मवीर भारती जो है नई कविता के कवि हैं। प्रयोगवादी धारा के दो कवि के नाम, तो अज्ञे और भवानी प्रसाद मिश्र जी प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि हैं। ठीक, माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकाल की भाषा है। आदिकाल की भाषा कौन सी है? डिंगल भाषा है। वीर गाथा काल के दो कवि के नाम, तो चंद्रवरदाई हैं और मधुकर हैं। ठीक, दो कवि हैं चंद्रवरदाई और मधुकर। अगला क्वेश्चन, वीर गाथा काल के प्रमुख दो रचनाओं के नाम, तो पृथ्वीराज रासो और खुमान रासो। ठीक, आप इसे वीडियो को पूरा देखिए, ये आपके लिए वीडियो लाभदायक बनेगा एग्जाम में। ठीक, अगला क्वेश्चन, भक्ति काल के दो कवि के नाम, तो कबीरदास जी हैं और तुलसीदास जी हैं जो भक्ति काल के कवि हैं। भक्ति काल के चार काव्य धाराओं के नाम लिखिए, तो ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। ठीक, ये चार काव्य धारा हैं। सूरदास के कितने पद थे? सूरदास के 1.25 लाख पद थे। ठीक, कितने पद थे सूरदास के? 1.25 लाख पद थे। भक्ति काल युग की समय सीमा कब से कब चली, या कब से थी? 1343 ईस्वी से कब तक? इतने से 1643 ईस्वी से चला। ठीक, 1343 से 1643 तक चला। अगला क्वेश्चन, आधुनिक काल की दो विशेषताएं लिखिए। तो खड़ी बोली में काव्य रचना और देश प्रेम की भावना विशेषताएं हैं आधुनिक काल की। अगला क्वेश्चन, आधुनिक काल के दो साहित्यकार के नाम लिखिए। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र और महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन, आधुनिक काल के 3 अन्य नाम। तो आधुनिक काल का जो नाम था, अन्य नाम क्या क्या था? मध्यकाल था, मध्यकाल और नवीन विकास काल और पुनर्जागरण। ठीक, केशवदास की रचना की एक रचना के नाम लिखिए। तो रामचंद्रिका है इनका रचना। अगला क्वेश्चन, रीतमुक्त काव्यधारा के दो कवि के नाम। तो रीतमुक्त काव्यधारा कवि कौन कौन है? भूषण हैं और धूरेलाल हैं, घूरेलाल हैं। अगला क्वेश्चन, रीतकाल के दो कवि के नाम। तो केशवदास और बिहारी। ठीक, दो लोग हैं। अगला क्वेश्चन, रसखान किस काल की शाखा कवि हैं? ये रसखान थे, कृष्ण भक्ति शाखा कवि थे। अगला क्वेश्चन, रीतकाल की दो विशेषताएं, श्रृंगार रस की प्रमुखता और मुक्तक काव्य की प्रमुखता। यात्रा वृत्त यात्रा पत्र के रचनाकार कौन हैं? जनन कुमार। शुक्ल युग के दो लेखक के नाम, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और मुंशी प्रेमचंद्र। लास्ट क्वेश्चन है कि इंदुमती के लेखक हैं। तो इंदुमती लेखक कौन से हैं? किशोरीलाल गोस्वामी। ये कौन लेखक हैं? इंदुमती लेखक हैं। ठीक, आप इतने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और सभी क्लास 9, 10, 11, 12 के सभी बच्चों को जानकारी दीजिए कि नोहरा स्टडी चैनल पर तैयारी कराई जा रही है। आप सब इस चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपका जो ट्रिक आज का है, हम आपको बताएंगे एक ट्रिक। क्या बताएंगे? कि गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाएं, ठीक, जो आज का हमारा ट्रिक है कि गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाएं, तो आप तैयार कर लीजिए 2 कबीरा। यहाँ लिख देते हैं हम कि गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाएं। ठीक, रचनाएं तो कौन कौन सी है? जो हमारा ट्रिक है वो है 2 कबीरा, 2 कबीरा, 2 से दोहावली और का से कविता वाली, बी से विनय पत्रिका और राज से रामचरितमानस।
तो दोष क्या हो जाएगा यहाँ पे? दोहावली, क से कवितावली और बी से विनय पत्रिका और रा से रामचरित मानस, रामचरित मानस। ठीक, ये हो गया। ट्रिक है हमारा दो कबीरा। ठीक, दो से दोहावली, का से कवितावली, बी से विनय पत्रिका, रा से रामचरित मानस। अगर आपसे कोई पूछता है कि गोस्वामी तुलसीदास रचनाएं क्या होगा, तो मन में याद कर लीजिए दो कबीरा, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, रामचरित मानस। ये हमारा वीडियो आज का है। तो आप सब वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब चैनल कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक, धन्यवाद। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास